वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स और क्लॉज। यानी अब सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। शब्दों का वह समूह जो एक संपूर्ण और एक मीनिंगफुल सेंस देता है। A sentence has a subject and predicate of its own। एक सब्जेक्ट का अपना खुद का सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स ए बुक, वी वन द मैच। दोनों एग्जाम्पल्स में जो है सेंटेंसेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो एक कंप्लीट सेंस और एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आई राइट ए लेटर। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो है कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम डिस्कस करते हैं तीनों को एक एक करके। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस? ए सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट या फाइनाइट वर्ब होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही राइट्स ए लेटर, आई प्ले क्रिकेट, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तीनों एग्जाम्पल्स में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब या प्रेडिकेट है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइंड बाय सम कंजक्शन इज कॉल्ड ए कंपाउंड सेंटेंस। वह सेंटेंस जो 2 या 2 से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनता है और जो किसी कंजक्शन से जुड़ा होता है उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि यू शुड स्टडी हार्ड और यू विल फेल। तो यहाँ पर यू शुड स्टडी हार्ड ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? जो क्लॉज एक संपूर्ण मीनिंग देती है। और जो है ये कंजक्शन से जुड़ा यू विल फेल। तो दोनों सेंटेंसेस जो है एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और कंजक्शन से जुड़े हैं। तो ये पूरा सेंटेंस जो है एक कंपाउंड सेंटेंस है, एक संयुक्त वाक्य है। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर्ड, ही केम लेट सो ही वॉज फाइंड। तो इन एग्जाम्पल्स में भी जो है ये द सन रोज सूर्य निकला एंड द फॉग डिसअपीयर्ड हो गई। तो दोनों जो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं ये एंड से जुड़ी हैं, एंड कंजक्शन से जुड़ी हैं। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही केम लेट सो ही वॉज फाइंड। तो सो से दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ी हुई है। उसके बाद है तीसरा हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस ए सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल और मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज से और 2 या 2 से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनता है उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बर्न। तो ये जो सेंटेंस है इसमें दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बर्न एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही सेड दैट ही वुड पास, when he saw the police he ran away, as I entered the hotel the watchman said that there was no room। तो as I entered the hotel subordinate clause, the watchman said ये प्रिंसिपल क्लॉज है, that there was no। तो इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और 2 जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। तो ये है कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो है वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज भी जो है शब्दों का समूह होता है। दैट डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। इसमें सेंटेंस में जो है कोई भी मीनिंगफुल या कंप्लीट सेंस नहीं होती। फ्रेज गेट्स इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम द फंक्शन इट परफॉर्म्स इन द सेंटेंस। फ्रेज जो है अपनी पहचान
वहाँ उस फंक्शन से, उस कार्य से प्राप्त करता है जो वो सेंटेंस में करता है। फ्रेज एक्सप्रेस एन आइडिया, फ्रेज जो है एक आइडिया एक्सप्रेस करता है। द वर्ड्स इन ए फ्रेज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, फ्रेज में जो वाक्यांश होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, तो यहाँ पर ऑन ए वॉल जो है ये एक फ्रेज है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड, द बॉय वांट्स समथिंग, आई लाइक टू सी ए स्माइलिंग फेस, गॉड इज एट ऑल प्लेसेस। तो इन एग्जाम्पल्स के अंदर ऑन ए वॉल, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ गॉड, समथिंग, स्माइलिंग फेस, एट ऑल प्लेसेस जो है फ्रेजेज हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते। ये अपनी आइडेंटिटी जो है एक आइडिया एक्सप्रेस करके प्राप्त करते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है? ए सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओवन, एक सब्जेक्ट का, एक सेंटेंस का अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। बट ए फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओवन, लेकिन सब्जेक्ट का अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फ्रेज का अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ए सेंटेंस मेक्स ए कंप्लीट सेंस बट ए फ्रेज डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस ओनली एन आइडिया। सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन फ्रेज जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, ये केवल एक आइडिया एक्सप्रेस करता है। अब हम बात करते हैं क्लाज की। क्लाज जो है, क्लाज क्या होती है? ए क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में शब्दों का जो समूह होता है उसको क्लाज कहा जाता है। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज ए सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, लेकिन जो क्लाज होती है उसमें जो शब्दों का समूह होता है उसका अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब होता है। बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये सेंटेंस का भाग होती है। यानी जो क्लाज होती है उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो खुद का होता है और शब्दों का समूह भी होती है, लेकिन वो एक सेंटेंस का पार्ट होती है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होती। अ क्लोज इज मोर देन ए फ्रेज एंड लेस देन ए सेंटेंस, जो क्लाज होती है वो एक फ्रेज से थोड़ी ज़्यादा और एक सेंटेंस से थोड़ी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, राम वाज रीडिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, इसमें दो क्लाज हैं, राम वाज रीडिंग और आई एंटर्ड द रूम जो कंजक्शन व्हेन से जुड़ी हैं। देयर आर टू क्लाज इन अबोव सेंटेंस, तो राम वाज रीडिंग और व्हेन आई एंटर्ड द रूम, तो इन दीज क्लाजेज ईच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, और इन दोनों में जो है अपना खुद का, ये जो एग्जाम्पल है राम वाज रीडिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, दोनों क्लाजेज के का अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद का फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये पूरे सेंटेंस का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ क्लाज की। क्लाज कितने प्रकार की होती है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लाज। क्लाजेज की 3 मेन टाइप होती हैं। सबसे पहली है प्रिंसिपल और मेन क्लाज। तो प्रिंसिपल और मेन क्लाज क्या होती है? प्रिंसिपल क्लाज इज ए सेल्फ डिपेंडेंट क्लाज, ये क्लाज जो होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है। इट्स मीनिंग इज क्लियर विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर क्लाज, इसका जो मीनिंग है वो बिना किसी दूसरी क्लाज की सहायता के जो है क्लियर होता है। दिस क्लाज इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का मेन पार्ट होती है। इट इज ए पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस का एक भाग होती है प्रिंसिपल क्लाज। फॉर एग्जाम्पल, राम वाज प्लेइंग व्हेन आई सॉ हिम, तो इस सेंटेंस के भी दो पार्ट हैं। राम वाज प्लेइंग ये प्रिंसिपल क्लाज है क्योंकि ये जो है अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है, इसका अपना क्लियर मीनिंग है। और व्हेन आई सॉ हिम ये जो है इसका क्लियर मीनिंग नहीं है, तो ये सबॉर्डिनेट क्लोज है। आई मेट ए मैन हु वाज ए डॉक्टर, ही वॉक्स एज इफ शी वर द किंग ऑफ पटियाला। उसके बाद है सेकंड कोऑर्डिनेट क्लाज। कोऑर्डिनेट क्लाज जो होती है, कोऑर्डिनेट क्लाज इज ऑल्सो ए सेल्फ डिपेंडेंट क्लाज, ये भी एक सेल्फ डिपेंडेंट क्लाज होती है। इट्स मीनिंग इज ऑल्सो क्लियर, इसका मीनिंग भी क्लियर होता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर क्लाज, बिना किसी दूसरी क्लाज की सहायता के। बट इट इज ए पार्ट ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस का भाग होती है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ही इज मिस्चीवियस नेवरदिलेस ही इज इंटेलिजेंट, रोहित मेट मी एंड गेव मी ए पेन। तो ये भी जो है
कंपाउंड सेंटेंस जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कंपाउंड सेंटेंस जो है दो कोऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनता है जो एक कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसका मीनिंग क्लियर होता है। उसके बाद है तीसरा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। दिस क्लॉज हैज़ टू डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए जो है मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है। इट इज ए पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन अवे व्हेन ही सॉ द पुलिस। तो ही रैन अवे व्हेन ही सॉ द पुलिस, तो इसमें व्हेन ही सॉ द पुलिस जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ही रैन अवे जो एक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है उस पर डिपेंड करती है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट है व्हेन आई सॉ हिम ही वाज रीडिंग। तो व्हेन आई सॉ हिम जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो ही वाज रीडिंग प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड कर रही है। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये भी सेम ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज की 3 प्रकार होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, और तीसरी है एडवर्ब क्लॉज। तो हम जो है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।